दिन भर से हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है, जहां पर हम आप तक नई दिल्ली में जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है, उसकी एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस वक्त ये अपनी बदइंतजामी की वजह से सुर्खियों में है। बता दें आपको, बदइंतजामी की वजह से ही ऐसा हुआ है कि 18 यात्रियों की कल मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई ऐसे परिजन हैं जो हैरान परेशान हैं, अपनों को तलाश रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं और ये सब जाना चाहते थे प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की नहीं गई कि इतने बड़े स्तर पर जब भीड़ एक जगह इकट्ठा होगी तो इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट बुरी तरीके से फेल हो गया और उसी की तस्वीर कल नजर आई, जो लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस वक्त भी रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि कितने सारे लोग यहाँ रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ जाने के लिए रेलवे को ही सबसे बड़ा ऑप्शन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन ट्रेनों की हालत यह है कि उसमें तिल तक रखने की जगह नहीं है। लोग परेशान हैं और कल जो हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। जिन 18 लोगों की मौत हुई है, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है और जवाबदेही कब तय होगी, कैसे तय होगी। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली से मेरे साथ बलराम पांडे, रेल भवन से मनोज्ञा लोईवाल और प्रयागराज से अवधेश मिश्रा जुड़ गए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भगदड़ कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। 2 सदस्यीय कमेटी है जो इस पूरे मामले की जाँच करने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। जो हादसा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर, जिस तरीके से भीड़ हुई, एकाएक भगदड़ हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। अपनों की तलाश करते हुए परिजन अभी भी यहाँ पर स्टेशन के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उस मामले में अब जांच की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जवाबदेही कब तक तय होगी, क्या इस हादसे से कोई सबक लिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है जो लगातार पूछा जा रहा है। और एबीपी न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें, सभी वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है कि उसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जांच में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये वीडियो फुटेज। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जो मैं आपके सामने रख दूं कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो भगदड़ कांड की जांच करेगी। 2 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। तो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं बता दूं, मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या डिटेल्स इसको लेकर मिल पा रही है रविकांत? देखिए, इसमें एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है, जिसमें 2 मेंबर हैं जो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं और उसके अलावा प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल ऑफिसर है। ये 2 की कमेटी बनाई गई है और इसमें इन दोनों में नरसिंह देव हैं और पंकज गंगवार हैं, जो सिक्योरिटी कमिश्नर है। उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है और ये इमीडिएट इफेक्ट से स्टार्ट कर दी गई है और जितने भी वीडियो फुटेज हैं वो सारे सुरक्षित हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो उस समय के खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनको प्रोक्योर किया जाए, ताकि जो सही स्थिति है वो कमेटी के सामने रखी जा सके और जल्द से जल्द इसको सामने लाया जाएगा कि आखिर वजह क्या थी, किन वजहों से ये स्टैम्पीड हुआ, ये भगदड़ हुआ और क्यों अंदाजा नहीं हो पाया कि इतनी ज्यादा भीड़ अचानक से आ सकती है और अगर आ गई थी तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए रविकांत। तो रविकांत बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच में तेजी लाने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जांच में वो कारगर सहयोगी साबित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इसको लेकर पूछा जा रहा है, वो तमाम लोग जिनसे अब तक हम बात करते आए वो यही कह रहे हैं कि क्या सीसीटीवी को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कितनी बड़ी तादाद में लोग एकाएक वहां पर एकजुट थे, जो अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए वहां पर मौजूद थे। क्या सिचुएशन
सिचुएशन को अगर मॉनिटर किया गया होता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। बलराम पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी जहां पर है। मुझे ये मालूम पड़ रहा है बलराम कि आपके आसपास अब भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है, मौजूदा हालात क्या है, जरा बताइए। बिल्कुल प्रतिमा, इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे मौजूद हैं, जहां पर बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन लगने वाली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ जो यात्रियों की है वो यहां पर पहुंची हुई है। और आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको यात्री ही यात्री नजर आएंगे। और भारी संख्या में एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो यात्री हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। और ये जो रस्सी बांधी गई थी रेलवे प्रशासन की तरफ से कि इसके बाहर जो यात्री हैं वो ना जाएं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी यात्रियों की। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर तिल रखने की जगह नहीं है। आप देखिए किनारे किनारे प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। हालांकि कुछ सुरक्षा कर्मी अब आते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि जो भीड़ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह की तस्वीरें कल भी देखने को मिली थी और धीरे धीरे ऐसे ही भीड़ बढ़ती गई। और जब इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया गया और जब ये कहा गया कि जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक भगदड़ जैसी स्थिति हुई और हादसे में 18 लोगों ने जान गंवाई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर देखने को मिल रही है। और कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें कल प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर देखने को मिली थी। और आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है, अपने गंतव्य भीड़ बढ़ती जा रही है। इसलिए एक बार फिर से एबीपी न्यूज रेलवेज को सतर्क कर रहा है, प्रशासन को सतर्क कर रहा है कि आप अपनी व्यवस्था को मजबूत कीजिए ताकि कल जैसा हादसा फिर से पेश ना आए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।